नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टीम इंडिया से बड़ी उम्मीदें थी। जब पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया हार गई, उसके बाद बड़ी उम्मीदें थी कि भाई साहब दूसरे टेस्ट मैच में जब पुणे के मैदान पर टीम इंडिया आएगी तो बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। वो स्कोर कार्ड भी टीम इंडिया का हम आप लोगों को दिखा देंगे। तू चल मैं आया, वो आया राम गया राम वाली जो स्थिति होती है वो किस तरीके से टीम इंडिया की रही। खैर ठीक है, बाकी खिलाड़ियों की बात अलग है। बात विराट कोहली की करेंगे, क्योंकि विराट कोहली इस वक्त इस टीम के सबसे तूफानी खिलाड़ी हैं, सबसे बेहतर बल्लेबाज हैं। भरोसा भी किया जाता है, तमाम क्रिकेट फैंस ये सोचते भी हैं कि दुनिया बेशक चले ना चले, कोहली का बल्ला जरूर चलेगा। अपने घर में तो खासतौर पर विराट कोहली रन बनाएंगे। पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जरूर थोड़ा सा कुछ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली कुछ बड़ा कारनामा नहीं कर पाए हैं। अब जब विराट कोहली को दूसरे मैच में आए विराट कोहली, तो जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुए, तस्वीर आप देखिएगा। यह तस्वीर गवाह है विराट कोहली की बैड फॉर्म की। यह तस्वीर गवाह है कि किस तरीके से विराट कोहली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं विराट कोहली के ऊपर। और यह कहा जा रहा है कि क्या विराट कोहली का युग अब खत्म हो चुका है? क्या विराट कोहली की तकनीक खत्म हो चुकी है? क्या विराट कोहली अब वास्तव में उस तरीके के विराट कोहली नहीं रहे हैं जिस विराट कोहली को दुनिया जानती थी, जो आते ही मैदान पर रन बनाना शुरू कर देता, जिससे विपक्षी गेंदबाज कांपते थे, जो एकदम खुंटा गाड़ के खड़ा हो जाता था, जिसका कन्वर्जन रेट सबसे ज्यादा होता था? क्या वो विराट कोहली नहीं बचा है? सवाल ये इसलिए खड़े हो रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीजन है। सबसे पहले तो इस वक्त करंट फॉर्म जो विराट कोहली की चल रही है, जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, नंबर एक तो वो बात है। आप ये स्कोर कार्ड पहले देखिएगा। यशस्वी जायसवाल 30, रोहित शर्मा 0 पर, शुभमन गिल 30, विराट कोहली आए फिर बोल्ड हो गए सेंटिनर पर। लेकिन यहां पर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि बोल्ड हो गए ठीक है, जिस तरीके से बोल्ड हुए, जिस अंदाज में विराट कोहली बोल्ड हुए, जिस तरीके की गेंद पर जो शॉट खेलने विराट कोहली गए, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या विराट कोहली की तकनीक अब बेकार हो चुकी है? क्या विराट कोहली का जो एक पहले जो बल्ला आई कांटेक्ट होता था, जो आई कोऑर्डिनेशन गेंद के साथ होता था, क्या वो आई कोऑर्डिनेशन अब नहीं बचा है? वो इस वक्त सवालों के घेरे में। वो तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाएंगे जब मिचेल सेंटनर की गेंद पर स्लोग स्वीप खेलने के लिए चले गए और स्लोग स्वीप खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे 1 रन बनाकर। अभिषेक मेरे साथ मौजूद। अभिषेक, सबसे पहले विराट कोहली के इस विकेट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, इस विकेट की मैं सिर्फ बात नहीं करूंगा, पिछले 2 साल से जो देख रहा हूं सबसे ज्यादा विराट कोहली स्पिनरों को अपना विकेट फेंक रहे हैं। हाँ। यह चिंता का विषय है विराट के लिए भी, टीम इंडिया के लिए भी, क्योंकि विराट कोहली बड़ा खिलाड़ी है। अपेक्षाएं बड़ी होती है विराट कोहली से। जब आपको टीम संकट में हो, वहां आपसे उम्मीद है, क्योंकि पहले भी कई बार आपने निकाला है ऐसी सिचुएशन से टीम को। बिल्कुल। यहां पे तरीका पे सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से विराट आउट हो रहे हैं। फॉर्म का चक्कर रहा ही नहीं कोहली के साथ। पिछले मैच में 70 रन की पारी ये खेले हैं विराट कोहली, तो फॉर्म का इशू नहीं है कोहली के साथ। मैं जो देख रहा हूं बस कंसंट्रेशन लैप हो रहा है कहीं ना कहीं, जो है वो कंसंट्रेशन कोहली का गेंद को मेरिट के हिसाब से नहीं खेल पा रहे हैं। जब बॉलर के हाथ से बॉल जब छूट रहा है, कोहली रीड नहीं कर पा रहे हैं, कोहली वहां पे पढ़ नहीं पा रहे गेंद को। और आउट होने के बाद जो आप देखिए जिस तरीके से जो वहां पे कोहली का ये वाला मैं पिक्चर की बात करूं, रिएक्शन देखिए, लाचार और बेबस विराट नजर आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो ये मुझे 2 सालों में जो मैं देख रहा हूं स्पिनर पे जिस तरीके से कोहली आउट हो रहे हैं, अपना विकेट फेंक रहे हैं और जल्दबाजी में। सवाल क्या है ना, सवाल अभिषेक यह है कि इस तरीके का शॉट विराट कोहली खेलते नहीं थे टेस्ट क्रिकेट में। यही मैं का इस्तेमाल करते थे, सीधे बल्ले से खेलते थे। आप उस बॉल पे दूसरा शॉट भी खेल सकते थे। आखिर किस बात की जल्दबाजी है? हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा है, शुरुआत का कुछ मैच जो विराट का खराब गया था जल्दबाजी के कारण। अब ये जल्दबाजी ऐसा दिखता है जैसे आईपीएल में जैसे कोहली खेलते थे, आते ही हिट करना शुरू। वो कोहली का गेम नहीं है। वही चीज विराट पिछले कुछ मैचों से टीम इंडिया के लिए भी हम देख रहे हैं। किस बात की जल्दबाजी है? आपके पास समय पर्याप्त है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया उनके माइंडसेट में। स्पिनर को आते, पेसर पे अच्छा खेल रहे, अभी भी पेसर पे कोहली सही है, स्पिनर के आते ही पता नहीं कहां उनका दिमाग डाइवर्ट हो जा रहा है, क्यों रीड नहीं कर पा रहे हैं। ये थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए इस शॉट को अगर देखें, देखिए इस शॉट देखिएगा, घुटना टेक के खेलने की कोशिश कर रहे थे। विराट कोहली अक्सर इस तरीके के शॉट खेलते नहीं है जिस तरीके की गेंद पर आउट हुए हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से टीम इंडिया की मानसिकता बदली है कि हमें बैटबॉल क्रिकेट खेलना है, हमें तेज गति से रन बनाने हैं, जो ये मानसिकता बदले, क्योंकि पहले उस तरीके की मानसिकता के साथ टीम इंडिया नहीं खेलती थी। पहले टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह से देखा जाता था। अब जो बैटबॉल की तरीके से देखा जा रहा है टेस्ट क्रिकेट को, तेज गति से रन बनाने की जो होड़ लगी हुई है, क्या ये विराट कोहली के ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा है आपको? नहीं, मुझे इसमें बैटबॉल नहीं दिखाई दे रहा है कि बैटबॉल की वजह से कोहली अपना विकेट थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि
विराट उस तबके उस कद का खिलाड़ी है ना कि अगर थोड़ी देर विराट को बस शुरुआत में क्या चाहिए, सेट चाहिए। अगर सेट एक बार विराट कोहली हो जाता है ना, फिर आपको अगला जैसे शुरू का 20 बॉल आप देखिए विराट टाइम लेते हैं, सेट होते हैं, लेकिन उसके बाद अगला 20 बॉल देखिए विराट का स्ट्राइक रेट जो है डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो जैसे जैसे इनकी गेम आगे चलती है स्ट्राइक रेट इनका बढ़ते जाता है, विराट आपको तेज गति से भी रन बनाकर देते हैं। तो इस वजह से बैच बॉल यहां कोई समस्या विराट के लिए नहीं है। बस स्पिनरों को पे क्यों अटक रहे हैं विराट, सही से उन्हें क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहां वो कंसंट्रेशन लैप्स हो रहा है कोहली से, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर निरंतर ये चलता रहा, बहुत जल्दी विराट इस पे काम नहीं करते हैं, तो फिर आने वाला भविष्य मुझे बहुत डरा रहा है। क्योंकि मामला गड़बड़ है। आप विराट कोहली के ऊपर भरोसा करते हो। देखिए विराट की गलती क्यों बताई जा रही है, विराट की गलती इसलिए बताई जा रही है क्योंकि विराट को पता था कि इस पिच पर स्पिनर्स को मदद है, इस पिच पर गेंद घूम रही है, बल्ले पर आसानी से आएगी नहीं, तो उसके बावजूद विराट कोहली इस तरीके का शॉट खेलने के लिए जा रहे हैं। जिस पिच पर यह कहा जाता है कि भैया जिस पिच पर स्पिनर्स को मदद होती है उस पिच पर आप कदमों का इस्तेमाल करिए, गेंद को टप्पा खाते ही आप बल्ले पर लीजिए ताकि गेंद हरकत ना करे। कदमों का इस्तेमाल बताया जाता है, जो दिग्गज है वो ये बोलते हैं कि जिस पिच पर गेंद हरकत करती है वहां पर कदमों का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़िए थोड़ा सा और गेंद को टप्पे पर लीजिए। लेकिन विराट कोहली तो घुटना टेक के जो शॉट खेल रहे हैं, यही पता नहीं था कि गेंद कहां है, बल्ला कहां है, स्टंप कहां है, पैड कहां है। ऐसा लगा कोई नो शिक्षा बल्लेबाज आके ये उनका गेम है ही नहीं, ये विराट का गेम नहीं है। हम सब ने बीते जब से मैं विराट कोहली को क्रिकेट खेलता हुआ देख रहे हैं, या आप भी देखते होंगे, कभी विराट इस तरीके से खेलकर आउट हुए ही नहीं है। क्रिकेट में फॉर्म अलग चीज है, रन बनाना ना बनाना अलग चीज है। जिस तकनीक के साथ विराट खेल रहे हैं, आपको पिछले साल 2 साल में वो बदलाव दिखेगा विराट कोहली के अंदर। अब ये बदलाव किस वजह से आया है, लेकिन बैच बॉल मुझे इसमें नहीं लगता कि बैच बॉल की वजह से ऐसा कुछ है। बट ये बहुत बड़ा एक कहना, एक डिसअपॉइंट करने वाला ये जो कुछ विराट जो आउट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फैंस को डिसअपॉइंट। सवाल एक और भी तो है। देखिए विराट कोहली को पता है कि टिम साउदी और मिचेल सैंटनर उनको कई बार आउट कर चुके हैं जी, और विराट को यह भी पता है कि पिछले 2 साल के आंकड़े उनके स्पिनर्स के खिलाफ क्या है। आप फिर भी सैंटनर के खिलाफ इस तरीके से रिस्क लेकर खेल रहे हैं। क्या मानसिक दबाव बनाना चाहते थे सैंटनर के ऊपर? नहीं, सैंटनर मानसिक दबाव कोहली के ऊपर कैसे बना पाएंगे? क्या विराट सेंटनर के ऊपर मानसिक दबाव बनाना चाहते थे कि छक्का मार दूं सेंटनर को तो प्रेशर में आ जाएंगे, फिर मेरा थोड़ा सा बढ़िया चलेगा? नहीं, बात जो भी हो, लेकिन देखिए आज हकीकत इस वक्त पता है क्या है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है एक क्वेश्चन मार्क के साथ, फिनिश्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसीलिए ट्रेंड हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया कि क्या विराट का करियर खत्म हो चुका है, फिनिश्ड। क्योंकि हम बहुत टाइम से देख पा रहे हैं, जो विराट अगर एक बार सेट हो जाता था, अपनी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट करता था। बीते कुछ पारियां विराट की आप निकालिए, 60, 65, 70, 75, ये क्या हो रहा है? ये कंसंट्रेशन लैप्स हो रहा है। अब ये क्यों ध्यान भंग हो रहा है विराट का? जब सब कुछ अच्छा करते हैं, स्टार्ट भी अच्छा करते हैं, सब कुछ होता है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत टाइम से ये एक कहने एक डिस्कशन का ये विषय बन गया है। लेकिन डिस्कशन का विषय है, आपने बिल्कुल सही बोला कि पिछले कुछ पारियों में ये रहा है, लेकिन पिछली कुछ पारी अगर आप देखेंगे जी, उसमें विराट का स्ट्राइक रेट बढ़ा है, मतलब तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सवाल फिर भी यही सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये विराट का गेम नहीं है। हाँ, ये विराट का गेम, ये विराट का गेम नहीं है। अब अगर वो स्ट्राइक रेट तेज करने के चक्कर में 20 रन, 30 रन, 10 रन, 15 रन पे अपना विकेट थ्रो कर रहे हैं, तो टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा और उसका परिणाम टीम भुगत रही है। बेंगलुरु में भी भुगता है, पुणे में भी टीम इंडिया भुगती है उसका परिणाम। तो एटलीस्ट किस बात की स्ट्राइक रेट तेज अपना गेम क्यों करना? दूसरे एंड पे जो बल्लेबाज है आप उसे जिम्मेदारी दीजिए ना, वो तेज खेलेगा। एटलीस्ट विराट अपना नेचुरल गेम खेले। अगर कोई अंदर से भी इस तरीके की दबाव दिया जा रहा है कि नहीं, जिस तरीके से सब कोई खेल रहे हैं ताबड़तोड़ बैचबॉल क्रिकेट, विराट आप भी खेलिए, नहीं, मुझे लग रहा है रोहित और विराट 2 ऐसे प्लेयर है, इनको इनका नेचुरल गेम आप खेलने दो। रोहित का हम सब जानते हैं एग्रेसिव खेलते, वो उनका गेम है, लेकिन विराट का वो गेम नहीं है। अगर विराट रोहित बनने की कोशिश करेंगे, पंत बनने की कोशिश करेंगे, तो फिर टीम का सत्यानाश होगा। बिल्कुल टीम का सत्यानाश होगा। तो आपका विराट कोहली के इस आउट होने पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि विराट की तकनीक में कुछ खामी आई है या फिर बैच बॉल क्रिकेट विराट कोहली पर भारी पड़ता जा रहा है? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यह विराट कोहली का खेल नहीं था जिस अंदाज में विराट कोहली अब आउट होकर जा रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।